हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटेड ब्रदर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े हुए। आज हम आपको दिखलाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े वो 10 क्वेश्चन जो बराबर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, वो 10 प्रश्न जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं उसको देखने से पहले हमें जानना होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े कुछ मुख्य अहम खास बातें, ताकि वो 10 प्रश्न जो बराबर बनते हैं इससे वो हमें उसके उत्तर और प्रश्न को समझने में मदद करेगा। तो उस 10 प्रश्न को देखने से पहले आइए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े वो कुछ अहम बातें जिससे हमें प्रश्न को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में ये की गई थी। नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहीं इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में या संविधान में कुछ भी कह लीजिए, संविधि में 5 अध्याय हैं तथा 70 अनुच्छेद टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखने को मिलते हैं। इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो निश्चित रखी गई है, 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते, इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी न्यायाधीश जो है एक ही देश के 2 नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बस बात को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष का जो चुनाव है वो न्यायाधीश जो वहाँ के जो होते हैं उन्हीं लोग जो है खुद से एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जो कि 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अध्यक्ष। इस बात को याद रखिएगा। न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो है फ्रेंच तथा अंग्रेजी होती है और न्यायालय का कोरम जो है वो 9 होती है। कोरम क्या है? तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि कार्रवाई संचालन के लिए न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या होती है वहाँ पर उसको कोरम कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कोरम की संख्या जो है वो 9 है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, क्या भारत के भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हैं कोई या भी हैं? तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है एक है बेनेगल रामाराव, ये भारत के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। एक और है नागेंद्र सिंह, ये भी भारत के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है जज न्यायाधीश बन चुके हैं। रघुनंदन पाठक एक है, ये भी भारत के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज जो है न्यायाधीश बन चुके हैं। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश बन चुके हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि नागेंद्र सिंह जो है उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1976 से 89 तक में, और यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1985 से 88 तक के। तो ये थे कुछ अहम बातें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े हुए। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं इसके 10 इम्पोर्टेंट सवाल जो बराबर इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। हेग जो है, हेग जगह का नाम जो नीदरलैंड में है, 1946 में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधि में कितने अध्याय हैं? तो हम लोगों ने देखा कि कुल 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं, ये हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इसके कितने अध्याय हो जाएंगे? तो 5, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 70 अनुच्छेद हैं और 5 अध्याय हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 70, 3 का डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी सुनिश्चित की गई है? तो हम लोगों ने देखा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी सुनिश्चित की गई है, तो वो है 15, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 15। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोगों ने ये भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने साल के लिए एक जो है न्यायाधीश कितने साल के लिए वहाँ रह सकते हैं, तो वो है 9 साल के लिए। 9 साल के लिए जो है वहाँ पोस्टिंग होती है, 9 साल के लिए नियुक्ति होती है, उसके बाद जो है ये 9 साल में अपने आप इन्हें रिजाइन हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या है। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 2 भाषाएं चलती है, एक है फ्रेंच भाषाएं चलती है और दूसरा जो है इंग्लिश भाषाएं चलती है। ये इसका सरकारी अपना भाषा है, दफ्तरी अपना भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हम लोग इसका देख लेते हैं। फ्रेंच नहीं है, सिर्फ फ्रेंच नहीं, अंग्रेजी नहीं है, स्पेनिश है नहीं है, तो यहाँ पे दोनों है, फ्रेंच और अंग्रेजी, इसलिए अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि इसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो न्यायाधीश के जरिए खुद करता है। जो न्यायाधीश वहाँ के जो होते हैं वो खुद जो है अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो सभी देशों के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। बी में है अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश करते हैं, तो जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये चुना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश जो होते हैं वही खुद अपना चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का। अगला क्वेश्चन है 8वां, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो ये भी मैंने बताया कि ये नीदरलैंड में है, जो नीदरलैंड में एक जगह हेग वही है। तो अगर आपको देश पूछेगा तो नीदरलैंड, अगर जगह का नाम पूछेगा तो हेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़े हुए कितने देश जो है इनका सदस्य है। तो ये जो है यहाँ पर आप याद कर लीजिए, बी जो 193 देश टोटल जो है इसका सदस्य है, 193, इस बात को आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो कौन थे। तो हमने देखा कि हमने कुछ न्यायाधीश को बताया जो भारत के थे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे भारत के प्रथम न्यायाधीश बने थे वो थे बेनेगल रामा राव, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर के ये 53 तक रहे थे, 1 साल तक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बने रहे थे। उसके बाद जो आए थे वो नगेंद्र सिंह आए थे जो कि 73 से 88 तक रहे। उसके बाद रघुनंदन पाठक आए जो 89 से 91 तक जो है ये रहे, और दलवीर भंडारी जो है 2012 में बने थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से सीते टेट जितने भी तरह के